बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 मई सन 2020 और दिन है जुमा का। कल यानी 14 मई सन 2020 और दिन जुमेरात को मान की सुप्रीम कमेटी ने एक प्रेस रिलीज की थी, एक ऑनलाइन प्रेस रिलीज हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो डिस्कस हुए थे और जो बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई थी और उन्हीं में से मैंने कल एक वीडियो बनाई है। जो 6 मंथ लीव वाले हैं वो भी रिटर्न वापस आ सकते हैं। तो उन जो कल प्रेस रिलीज हुई है उसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि मस्जिदें क्यों बंद की गई, शादियां वगैरह क्यों बंद की गई, ये ऐसा क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया। तो आप ये पॉइंट देखिए और इन पर गौर कीजिए और आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि ये सब क्यों किया गया और लॉकडाउन करने की वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कमेटी के किए हुए उन खास पॉइंटों में से कुछ खास पॉइंट। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है एक फैमिली का एक शख्स इन्फेक्टेड हुआ था कोरोना वायरस की वजह से। ये मिनिस्टर ऑफ सेहत का कहना है कि एक शख्स इन्फेक्ट हुआ था एक फैमिली का, लेकिन उस फैमिली में 17 अफराद थे और वो 17 के 17 अफराद ही उस एक फर्द की वजह से कोरोना के शिकार हो गए और उन 17 में से एक साल का बच्चा भी शामिल था। और इसके बाद में जो नंबर 2 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साहब ने कहा था कि एक खारजी इन्फेक्ट हुआ था कोरोना वायरस का और वो जिस जगह पर रह रहा था वहां पर 70 अफराद मौजूद थे और आप बाकी समझ सकते हैं कि उन 70 में से अगर एक शख्स शिकार हो गया कोरोना का तो बाकी के क्या हालात होंगे। नंबर 3 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कह रहे हैं कि इस वक्त 31 पेशेंट मौजूद हैं इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में यानी ICU में। और इसके बाद में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कह रहे हैं नंबर 4 पर कि 300 अफराद एक वेडिंग सेरेमनी में टेस्ट किए गए और 300 अफराद ही पॉजिटिव आए कोविड-19 के। और इसके बाद में नंबर 5 पर है जी एक शख्स ने इफ्तार पार्टी कराई लेकिन उसको बाद में कानून का सामना करना पड़ा, उसको कोर्ट में जाना पड़ा। ये आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप कोई भी ऐसी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज ना करें जिसमें लोग शामिल हों ज्यादा। और इसके बाद में नंबर 6 पर भी एक शादी की तकरीब थी और उस शादी की तकरीब में 150 अफराद मौजूद थे, लेकिन बाद में 150 आदमी वो और 150 आदमी दूसरे शामिल होकर 300 अफराद इन्फेक्ट हुए कोविड-19 के। ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना था। और इसके बाद में है जी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साहब कह रहे हैं जी कि नंबर 7 पर सिर्फ और सिर्फ जो डेथ रेट है ओमान में कोविड-19 की वजह से वो है 0.4%। इसके बाद में नंबर 9 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर फॉलो कीजिए रूल, सिक्योरिटी के हवाले से, हिफाजत के हवाले से, कोविड-19 से बचने के हवाले से आपको जितनी भी हिदायत दी जाती हैं प्लीज़ उनको फुल फॉलो कीजिए, उनको तोड़िए मत। ये आपके लिए फ़ायदा है, ओमान के लिए फ़ायदा है, जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए फ़ायदा है। और नंबर 10 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि जो भी खारजी मौजूद हैं उनका जो टेस्ट होगा यानी कोरोना का टेस्ट वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो इलाज होगा, जो इलाज के पैसे हैं वो उसका स्पॉन्सर पे करेगा। और इसके बाद में नंबर 14 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कह रहे हैं जी जो ये ज़्यादा केस निकल रहे हैं ये रमज़ान में गैदरिंग की वजह से निकल रहे हैं। तकरीबन पिछले 1 महीने से ये केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि लोग कानून को फॉलो नहीं करते और गैदरिंग ज़्यादा करते हैं, यानी आपस में मिल बैठकर ज़्यादा बैठते हैं। तो इसकी वजह से ये केस ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिए और गैदरिंग रोकिए ताकि आप खुद महफूज रह सकें और आपके साथ दूसरे भी। और इसके बाद में नंबर 16 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि 4 मिलियन रियाल इस वक्त तक हो चुके हैं तकरीबन जिन लोगों के भी टेस्ट किए हैं कोविड-19 के। और दोस्तों नंबर 17 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि इस वक्त तक तकरीबन 61,000
टेस्ट कोरोना के हो चुके हैं ओमान में। ऑब्जर्वेशन नंबर 18 पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना था कि पिछले 1 महीने के अंदर काफी ज्यादा गैदरिंग की पार्टियां रिपोर्ट हुई हैं और इसी वजह से ये जो केस आजकल ज्यादा निकल रहे हैं, ये भी वजह सिर्फ यही है, लोगों को जितना भी कहा गया है लेकिन वो ज्यादा सुनते नहीं और इस वजह से गैदरिंग को कंट्रोल नहीं करते, उसको रोका नहीं गया, तो इस वजह से केस ज्यादा निकल रहे हैं। कुछ तो शादियों की तकरीब मैंने आपके साथ बताई, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना था कि 2 शादियों की तकरीबों में 300 अफराद पॉजिटिव निकले, तो इसी वजह से ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो आपके साथ जितनी भी ओमान का कोई भी महकमा इंफॉर्मेशन शेयर करे, प्लीज उनको फुल फॉलो कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, आपके लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है। तो ये थी कल 14 मई को जो प्रेस रिलीज हुई थी, इसमें से कुछ मैंने आपको मेन पॉइंट सिर्फ बताए हैं, बाकी और भी बहुत सारे थे लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।